चुनाव में एनडीए का सीधा मुकाबला इंडी गठबंधन से ही होगा। कोई भी और दल हो, कुछ नए दल भी जो है अभी बिहार में बने हैं, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़े, स्वागत है। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव की चारों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार विजयी होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 4 सीटों पर बिहार में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के जब चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया, इसके बाद से राजनीतिक तापमान चढ़ गया है। और प्रशांत किशोर ने आज अपने तरारी से जो उम्मीदवार हैं एसके सिंह, उनके नामों की घोषणा भी कर दी। हालांकि सबसे पहले आपको हमने ये खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हो सकते हैं तरारी से एसके सिंह। 11 बजे उनका पीछी था और 10 बजे ही अपनी रिपोर्ट में हमने आपको बता दिया था कि तरारी से कौन होंगे प्रशांत किशोर के उम्मीदवार। हालांकि लगातार प्रशांत किशोर का कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि प्रशांत किशोर किसकी ए टीम है किसकी बी टीम है। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी को बिहार में नुकसान दिख रहा है, हमारा ये आकलन है। और फायदा अगर प्रशांत किशोर से किसी को मिल रहा है तो वह आरजेडी है। सिर्फ तरारी सीट पर अगर आप देख सकते हैं कि जो समीकरण सेट हुआ है, बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार नहीं घोषित किए, लेकिन माना जा रहा है पूरी तरह से कि सुनील पांडे के बेटे वहां से उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के। और वैसे में राजपूत कैंडिडेट उतार करके सुनील पांडे पर कड़ा टक्कर देने की कोशिश की है प्रशांत किशोर ने, लेकिन बीजेपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ बिहार में या पूरे देश में इंडी गठबंधन, आप महागठबंधन भी कह सकते हैं, इससे बीजेपी का एनडीए का लड़ाई है। और प्रशांत किशोर, हालांकि बीजेपी ने नाम नहीं लिया है, बीजेपी के बिहार के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का बयान है, उन्होंने तंज कसा है, इशारों में बात की है, लेकिन सीधा इशारा उनका जन सुराज की तरफ। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी जो कुछ दिनों पहले पार्टी बनी है जिसका इन पार्टियों का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, और हमारी लड़ाई इंडी गठबंधन से रहेगी, महागठबंधन से रहेगी। और 4 की 4 सीट जो बिहार में जो उपचुनाव होने वाले हैं, चारों सीट पर जीत का दावा किया। और यहां तक कहा कि इंडी गठबंधन को, महागठबंधन को हरा करके हम लोग जीतेंगे। चुनाव लड़ने का हक सबको है, लेकिन कहीं से कोई दूसरा लड़ाई में नहीं है। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर पर तंज कसा है दानिश इकबाल ने और दावा किया है कि 4 की 4 सीट हम जीतेंगे। वैसे में दानिश इकबाल के दावे में क्या सच्चाई है, यह तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से आज प्रशांत किशोर ने अपने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, 3 और उनके उम्मीदवार जो हैं उनके नामों की ओर सब लोगों की निगाह लगी हुई है। और क्या कुछ प्रशांत किशोर कर पाएंगे इस उपचुनाव में, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि हमको यहाँ प्रशांत किशोर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। प्रशांत किशोर अपना पद यात्रा करते रहें, बिहार की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी के दाव में, दानिश इकबाल के दाव में क्या सच्चाई होगा बताएगा। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा बिहार के बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल। चुनाव में एनडीए का सीधा मुकाबला इंडी गठबंधन से ही होगा। कोई भी और दल हो, कुछ नए दल भी जो है अभी बिहार में बने हैं, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़े, स्वागत है। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव की चारों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार विजयी होंगे। और एनडीए के उम्मीदवार इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को हरा करके विजय होंगे। बाकी कोई दल या कोई भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व इस चुनाव में नहीं होगा।